हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मंत्रा। आपका ट्रेड मंत्रा में स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे कल के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल हमारी किस तरह से परफॉर्मेंस दे सकती है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी का चार्ट। और ये जो लेवल है ये निफ्टी का है और ये लेवल है अक्टूबर का। ठीक, अक्टूबर में निफ्टी ने 26,000 टू 89 का टॉप लगाया था। तो यहाँ से जो मार्केट है आपकी मार्केट है यहाँ से मार्केट गिरी थी और ये टॉप था अक्टूबर में। और यहाँ से देखिए गिरते हुए ये देखिए। ठीक, अक्टूबर 14 अक्टूबर 21 अक्टूबर नवंबर। ठीक, नवंबर के बाद ये दिसंबर आ गया। ठीक, दिसंबर में इसने कुछ हाई बनाया था, फिर दिसंबर में हाई बनाने के बाद फिर इसने लास्ट 19 दिसंबर के आसपास से 20 दिसंबर फ्राइडे के आसपास से इसने फिर गिरना चालू किया और फिर एक बार डाउनफॉल होते फिर यहाँ सेलिंग होते और मार्केट डाउन जाते जाते मार्केट फिर इस लेवल पे आया है। और ये आपका लेवल है जो 23,373 है। तो मार्केट चूँकि काफ़ी डाउन आया है, तो देखते हैं कि मार्केट डाउन कितना आया है। एक्चुअली आपका यहाँ लोवेस्ट बना है 23,376। ठीक, लो। और अक्टूबर में हाई देखिए फिर से एक बार। अक्टूबर में जो हाई बनाया है ये 26,278। ठीक, इसने इतना हाई बनाया है और मार्केट जो डाउन गई है उसके बाद से फिर रिकवरी नहीं आई है। तो चूंकि देखा जा सकता है कि आज के दौर में ऐसा कुछ न्यूज़ या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इनसाइड या आउटसाइड नहीं है जिसमें कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करें तो पैसा बना सकते हैं। लेकिन बनाने वाली चीज़ हम बताएंगे, वो भी इस वीडियो के हाफ पार्ट के बाद। और ये जानिए कि मार्केट डाउन क्यों रहेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जान लेनी ज़रूरी है। तो हमारा जो मार्केट है यहाँ पे वो 2,902, मतलब लगभग 3,000 पॉइंट वो नीचे आया है। ठीक, 3,000 पॉइंट मार्केट नीचे है। 3,000 पॉइंट मार्केट डाउन। ठीक, तो अब चूंकि इतनी मार्केट गिर चुकी है और लगातार गिरती जा रही है, तो अब ऐसा इसके लिए कोई पंप चाहिए जो कि मार्केट में जान भर सके। और प्रेजेंट
टाइम में सिचुएशन क्या है उसको हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी जो हमारी है 23,376 में क्लोज हुई है, ठीक। और इसके बाद हम देखते हैं सेंसेक्स, वो भी कितना डाउन हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। सेंसेक्स सेंसस का टॉप देखेंगे तो इनका तो टॉप है, ये आपका 86,000 है। सेंसस का जो टॉप है 86,000 है, और लो जो है इसका, लो भी चेक देख लेते हैं, लो भी देख लेते हैं बस जल्दी। देखिए सर दिसंबर में हाई दिया है, ऐसा नहीं है। अब ये दिसंबर में हाई दिया है तो ऐसा कोई न्यूज़ चाहिए या ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से कुछ मार्केट में स्ट्रेंथ आए। $77,300 $77,300, इसको भी चेक कर लेते हैं कितना गिरा हुआ है। $8,700 पॉइंट जो है वो सेंसेक्स गिरा है। 8,700 807 8,700 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है, ये भी डाउन है। अब इसके बाद बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं हाई और लो। लो इसने बनाया है 49,960 पे। हाई अक्टूबर में भागते हैं या हाई में भागते हैं, देखें इसका हाई कहाँ तक गया है।
दिसंबर, $54,400 ये बैंक निफ्टी का लगभग हाईएस्ट है। ठीक, तो ये देखते हैं कि कितना नीचे है। 4,440 पॉइंट। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो है सेंसेक्स जो है 8,700 पॉइंट नीचे है। ठीक, और निफ्टी जो आपकी है 2,900 पॉइंट नीचे है, और बैंक निफ्टी जो है 4,400 पॉइंट नीचे है। ठीक, तो अब इससे ये कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष, कि जो मार्केट है हमारा, इसका जो परफॉर्मेंस है ये डाउन ही है, या एक तरफ से कहीं निगेटिव है। तो चूंकि ट्रेंड आप देखिए इसी तरह का बन रहा है। ठीक, डाउन ट्रेंड इसी तरह का बन रहा है। आप बहुत कर सकते हैं तो 10-20 पॉइंट का मूवमेंट लेके पैसा बना सकते हैं, अपसाइड चाहे डाउन साइड स्कैल्पिंग करके, लेकिन कोई इतना बड़ा मूव नहीं आ जाएगा कि आपकी जैकपॉट लग जाएगी। ठीक, इसलिए अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट करेगा, तो अभी तो फिलहाल ऐसा देख के नहीं लग रहा है। और क्यों नहीं लग रहा है, पहले तो मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया चार्ट पे। चार्ट के बाद आते हैं कुछ थ्योरी पे। तो थ्योरी देखिए ऐसी है कि जो कल की मार्केट है इसका प्रेडिक्शन का दूसरा पॉइंट ये है थ्योरेटिकल, कि जो ट्रंप साहब हैं हमारे नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्र जैसा कि कहा जाता है, और उन्होंने अभी तक जैसे अदर कंट्रीज हैं चाइना और अदर कंट्रियों की तरह अभी टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी जो ज़्यादा लगाई जाती है, टैरिफ ज़्यादा लगाया जाता है, जो सामान भेजे जाते हैं अमेरिका से मंगाए जाते हैं, या अमेरिका मंगाती है इंडिया से सामान, उस पर टैरिफ जो है वो टैरिफ बढ़ा सकती है। लेकिन अभी 1 वीक का वेट करना होगा, क्योंकि ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनका मीटिंग के बाद जब वो अनाउंस करेंगे कि किन किन कंट्रियों पर टैरिफ लगाया गया या बढ़ाया गया है, तब एग्जैक्ट जाके और पिक्चर क्लियर होगी कि
हमको आगे पोजीशन कैसे बनानी है। और FII कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं और उनकी सेलिंग जारी है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है उनका डाटा कैश मार्केट का। ठीक है, 10 फरवरी को उन्होंने परचेसिंग किया 9,607 और सेल किया 12,000। ठीक, और उसके बाद हमारा ये निगेटिव सेलिंग है। इसी तरह आप 7 फरवरी का भी देख सकते हैं, 6 फरवरी का भी देख सकते हैं, 5 फरवरी का भी देख सकते हैं। ठीक, ये 4 फरवरी को ऐसा रहा होगा जिसमें उनको लगा होगा कि ऐसा कि मार्केट अच्छी है तो यहाँ पे सेलिंग नहीं है। और 3 फरवरी को 1 फरवरी देख लीजिए, नेट परचेजिंग या सेल्स FII की वो निगेटिव ही है। ठीक, और DII जो है, इनकी जो है नेट परचेजिंग ज़्यादा है। जैसे 10 फरवरी की देख लीजिए, 9,800 इन्होंने किया। FII से ज़्यादा है इनकी परचेजिंग और सेलिंग 8,000 ये है। ठीक, और इन्होंने इतना परफॉर्मेंस है। तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि मंथली टिल डेट यहाँ पर जो इनका FII का जो नेट परचेजिंग या सेल्स है वो 12,643 है और DII का 8,789 है। DII भी भाई अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट है वो केवल DII पे डिपेंड है, नहीं होती है। फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जो डाटा है वो डाटा तो ही बता रहा है। इसलिए मार्केट का जो व्यू है आगे भी निगेटिव ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है कि आप यहाँ से INR इंडियन रुपीस, ठीक, यहाँ से उसको देखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो लगातार हमारा पैसा है, रुपए है, वो उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, देखिए। ठीक है, वो चूँकि नीचे था, नीचे से फिर ऊपर आया। ठीक है, फरवरी में, फिर ये फरवरी में देखिए, फिर ये ऐसे चला है, ऐसे चला है। 4 फरवरी 5 फरवरी को बढ़ता गया, मतलब रुपए की वैल्यू कम होती चली गई है। ठीक, ये जितना बढ़ेगा आपके रुपए की वैल्यू कम होगी। ठीक, और इस समय ये आ गया है 87 पे। तो रुपए की वैल्यू जो पहले 84 85 हुआ करती थी, ठीक है, आप देखेंगे कि लगभग 4 फरवरी के आसपास रुपए की वैल्यू जो है 87 थी। ठीक, 87 थी और यहाँ के 87.40 हो गई है। और इसके भी पहले देखेंगे तो लगभग 3 फरवरी के आसपास
86 थी, और इसके भी पहले इसी तरह देखेंगे तो रुपए की वैल्यू जो है रुपए की वैल्यू 84 थी। ठीक, ये 84 थी 9 दिसंबर 24 को, और ये रुपए की वैल्यू जो है गिरती जा रही है। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक, और ऐसा कोई सरकार की तरफ से भी इंसेंटिव नहीं है कि मार्केट में स्ट्रेंथ रिटर्न हो। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे, जैसे कि स्टेट इलेक्शंस हैं। ठीक है, क्या है, स्टेट इलेक्शंस है। स्टेट इलेक्शन जैसे दिल्ली में हुआ, उसके रिजल्ट आए, बीजेपी जीती, लेकिन स्टेट इलेक्शन भी इतना बड़ा नहीं होता है कि मार्केट को वो मूव कर पाए, फिलहाल नहीं कर पाए। ठीक है, अगर नेशन का इलेक्शन रहता तो एक बार माइंड किया जा सकता है, लेकिन स्टेट का कोई बहुत ज़्यादा फर्क उससे भी नहीं पड़ा, तो इसको भी इग्नोर, मार्केट इसलिए भी नहीं ऊपर आया। और जो उसके बाद है, जो हमारी मार्केट है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो टोटल जो है DDI पर डिपेंड नहीं है, वो FII पर भी डिपेंड है। क्योंकि जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया, मार्केट गिरती चली गई है और सेलिंग होती चली गई है। ठीक, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आती तो मैंने जैसे आपको दिखाया चार्ट में, उसमें DII ने बाई तो स्ट्रांगली किया है, लेकिन मार्केट हमारा पुल नहीं हुआ। ठीक, तो जब तक कुछ ऐसा ना दिखे कि जहां FII की सेलिंग बंद हो के बाइंग स्ट्रांग हो, तब तक मार्केट में कोई स्ट्रेंथ आए। ठीक है, और RBI की RBI का रेपो रेट क्या हुआ, घटा कि बढ़ा? इसको भी चेक कर लेते हैं। RBI दो 2025 RBI cut repo rate by 25 basic point to 60.525. RBI policy meeting update. The RBI in its February 2025 monetary policy review
the reduce the repo rate by 25 basis point, taking it to 6.25%. ठीक, in its assessment in financial year 26, CPI inflation is projected at 4.2%, marginal higher than the CPI rate. ठीक, तो जैसे तो यहाँ दिख रहा है रेपो रेट जो है वो कुछ कम किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इसका भी असर मार्केट पे कुछ देखने को मिला नहीं। तो इस तरह से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि मार्केट में कोई भी पॉजिटिव पॉइंटेज नहीं है जिस पॉइंट को हम पिक करके कह सकें कि मार्केट बेस्ट और बुलिश परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए ये समय ठीक नहीं है। इसलिए आप शॉर्ट पोजीशन और उसमें भी बुलिश पोजीशन अभी फ़िलहाल जर्नली देख के, चार्ट्स को ऐसा नहीं लगता है और डाटा को देख के ऐसा नहीं लगता है। फ़िलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको ये चैनल कैसे लगा और मेरा एनालिसिस कैसे लगा। गुड बाय, टाटा, शब्बा खैर।